इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ओके, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जहां पर हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मीन्स दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। ओके, सपोज करो ये कोई चार्ज क्यू है। अब इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है, डिस्टेंस कितना है, आर है। ओके, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो इन्फिनिटी से दैट पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से मीनिंग है इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कहीं से भी। सपोज करो कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस तरह से, ठीक है, ये चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ओके, अंडरस्टूड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये है, इसको अंदर ला रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी, ओके, अंडरस्टूड। इन्फिनिटी का मीनिंग तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर वाले एरिया से या बाहर वाले स्पेस से, ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ if W is the work done in bringing the charge Q0 from infinity to given point P, then the potential at P V equal to limit Q tend to 0 W upon Q0। यहाँ पर टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा माना गया है, वेरी वेरी स्मॉल। Q टेंड टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं है, वट इट इज टेंड टू 0। ओके, और सिंपल लैंग्वेज में V इक्वल टू W अपॉन Q0। ओके, नाउ यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। W का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो जूल पर कूलम इसका यूनिट होगा, पर जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट होता है, इज वोल्ट। क्या है, इज वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, सो 1 जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। ओके, वोल्ट, अंडरस्टूड। सो अब डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ओके, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसका डायमेंशन। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन
आपको पता है V इक्वल टू कितना होता है W अपॉन क्यू नॉट। अब W का डायमेंशन, वर्क डन का डायमेंशन होता है ml²T-2। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 होता है। ओके, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। ओके, सो द डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा ml² T⁻³ ये इसका डायमेंशन हो जाएगा V का। ओके, पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा? ml² T⁻³ ओके, अंडरस्टूड। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सपोज करो ये क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट भी रखे हुए हैं, दो पॉइंट भी। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, if W be the work done in carrying the test charge Q0 from B to A, then potential difference between A and B is VA minus VB equal to W upon Q0। किसी भी चार्ज को A से B से A तक लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वह इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ओके, सो दिस इज W इक्वल टू Q0 VA माइनस VB हो जाएगा। या तो अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू Q, VA क्या है? फाइनल है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, यहाँ VB क्या है? इनिशियल है, यहाँ से पॉइंट चला और यहाँ तक आया फिर फाइनल है, तो W इक्वल टू Q, ओके, नॉट ले रहे हैं यहाँ, ठीक है, Q0 VF माइनस VI। ओके, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसकी भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। पोटेंशियल की यूनिट भी वोल्ट होती है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट की यूनिट वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके, अंडरस्टूड। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। नेगेटिव चार्ज जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। तो हम इतने को ही पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। जिस तरह से वाटर हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होता है। ओके, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इन सिमिलर वे पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम higher potential to lower potential. Okay, it is the physical interpretation of electric potential. Electron volt or EV. Okay, very small unit of energy. Electric volt क्या होता है? Very small unit of energy होता है। Okay, it is used in atomic physics. इसमें यूज होता है एटॉमिक फिजिक्स में, इसका यूज किया जाता है। 1 electron volt is the work done in taking 1 electron from one point to the other when the
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज 1 वोल्ट। यदि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से एक्सीलरेट किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वोल्ट जूल होता है। ओके, तो ये बहुत ही स्मॉल यूनिट है एनर्जी की, और इसको हम किसमें यूज करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। एक कोई पॉइंट चार्ज है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता करना है। यह चार्ज से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है पी पॉइंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये होता है अपना फार्मूला। हम इसका डेरिवेशन करना है। ओके, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R का डेरिवेशन। ओके, तो सपोज करो इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज सिचुएटेड है। यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, वहां पर हमें क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर A और B दो स्मॉल पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस dx है। O से A तक का डिस्टेंस क्या है, x। ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से E तक आएगा। ओके, तो सबसे पहले इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, हम उसको समझते हैं। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा dW इक्वल टू F माइनस dx। ओके, F का डायरेक्शन इस Q और इस Q0 के बीच में जो फोर्स होगा वह उसका डायरेक्शन कैसा होगा, दिस साइड होगा। ओके, रिपेल करेंगे दोनों एक दूसरे को क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो dW इक्वल टू F इंटू माइनस dx। फोर्स क्या होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज F इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, x स्क्वायर न्यूटन। इस सारा का सारा सिस्टम एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। ओके, तो ये फोर्स हो गया। और dW स्मॉल वर्क डन क्या होगा, F इंटू माइनस dx होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम A से B तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम F की वैल्यू रख देंगे, दिस इज 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर माइनस dx। अब हम इसको प्रॉपर लिमिट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। प्रॉपर लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से r। चार्ज कहां पर आ रहा है, इन्फिनिटी से r तक आ रहा है, तो इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट। ओके, इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज इंटीग्रेशन dW इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी से कहां तक आ रहा है, r तक आ रहा है। ओके, इस O पॉइंट से इन्फिनिटी से कहां तक आ रहा है, r तक आ रहा है।
तो जो लोअर लिमिट होगी वो इंफिनिटी होगी, जो अपर लिमिट होगी वो आर। दिस इज -1/4πε0 के क्यू नॉट इंटू dx/x²। हम इसे ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब इसमें कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो टर्म्स कांस्टेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, तो देखो कांस्टेंट टर्म्स -1/4πε0 के ओके q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r 1/x² dx 1/x² dx। x/1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इक्वल टू -1/x। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इक्वल टू -1/x होता है इसका इंटीग्रेशन। इसका हम यूज कर लेंगे। ओके, तो अब दिस इज -w इक्वल टू -q नॉट अपॉन 4πε0 के -1/x इंफिनिटी से r। ओके, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो q नॉट अपॉन 4πε0 के ओके माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 1/x इंफिनिटी से r। ओके, 1/x इंफिनिटी से r। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लिमिट रखेंगे। ओके, क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे। तो लिमिट कैसे रखेंगे हम आपको बताते हैं। w इक्वल टू हो जाएगा q नॉट अपॉन 4πε0 के दिस इज 1/r माइनस 1/infinity। ओके, 1/r माइनस 1/infinity। ओके, नाउ 1/infinity क्या होता है, 0 होता है। तो w इक्वल टू हो जाएगा q नॉट अपॉन 4πε0 के 1/r माइनस 0। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो v क्या होता है, v इक्वल टू होता है w अपॉन q नॉट। v इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन q नॉट। तो v इक्वल टू w की वैल्यू हमें रखेंगे। ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा, w क्या है, q नॉट अपॉन 4πε0 के 1/r अपॉन q नॉट। ओके, q नॉट से q नॉट कट गया, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के q अपॉन r। ये क्या हो गया, अपना डेरिवेशन हो गया। v इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू q अपॉन r। ओके, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने f निकाला 1/4πε0 के q नॉट अपॉन x²। फिर dw f इंटू माइनस dx। माइनस क्यों लिया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है। ओके, फिर उसको प्रॉपर लिमिट में क्या किया, इंटीग्रेट किया। ओके, अंडरस्टूड। एट पॉइंट ऑन द डाइपोल, पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की वजह से डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है, उसका एक फार्मूला है, v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r² माइनस l²। क्या हम उसको a² भी लिख सकते हैं, a²। ओके, v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r² माइनस a²। ओके, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर p क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ओके,
अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। सपोज करो ये कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पर रखा हुआ है। ओके, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो सेंटर से ये हो जाएगा। एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हम डाइपोल, यहां पर हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पी पॉइंट पर। यह पी पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कहां पर है? r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो P से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस ए होगा, और P से A का डिस्टेंस r प्लस ए होगा। ओके, अंडरस्टूड। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? तो दिस इज V1। यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 Q/r होता है। तो एक फॉर्मूले का यूज किया गया, तो V1 इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज क्या है? माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू रखा गया अपॉन r प्लस ए। डिस्टेंस P से A का डिस्टेंस कितना है? r प्लस ए है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, इतना डिस्टेंस क्या है? a है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है? a है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस ए हो जाएगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू ही रखेंगे। ओके, नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r माइनस ए। डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस ए। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को क्या कर देंगे हम? सिंपली ऐड करके निकलेगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r प्लस ए प्लस 1/4πε0 Q/r माइनस ए। ओके, Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकल रहा है, तो इसे कॉमन निकाल लें। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 1/r प्लस ए बचेगा, यहाँ पर 1/r माइनस ए बचेगा। ओके, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम क्या आएगा? r माइनस ए r प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? r माइनस ए है, तो r माइनस ए से r माइनस ए कैंसिल होगा, r प्लस ए माइनस r माइनस ए। ओके, अंडरस्टूड। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस r एक प्लस r, माइनस r प्लस r कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब Q इंटू 2a क्या होता है? P होता है। इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज अवर फार्मूला। V इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर स्मॉल डाइपोल। तो ए कैसा हो जाएगा? ए इज लेसर 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 देन r हो जाएगा। तो ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ए की जगह इसमें हम 0 रखेंगे। तो V इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर। एक किसके लिए आ जाएगा? स्मॉल डाइपोल के लिए आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन of the dipole. Okay, potential at a point on the equatorial line of the dipole. Okay, ये कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज ए पर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज बी पर रखा हुआ है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। ये इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पी पॉइंट है जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r है। ओके, अब P से A तक का डिस्टेंस ये A है, ये r है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस भी इतना ही हो जाएगा। ओके, a स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस इज
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो गया। ओके, अंडरस्टूड? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो गया। क्लियर? अब पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से टी पर कितना पोटेंशियल होगा? इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से टी पर पोटेंशियल, तो दिस इज V1 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन पी ए। कितना होगा? माइनस क्यू अपॉन पी ए, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? पी ए है। तो दिस इज V1 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ओके, अब पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्या पोटेंशियल होगा यहाँ पर? V2 इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन पीवी। अब हम पीवी की जगह रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज 1/4πε0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2। नेचुरल बात है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे है? सेम है। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो V इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन पे V क्या होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होगा वह कैसा होगा? 0 होगा। ओके, अंडरस्टूड?